हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मान चलिए आपको एक कोई क्वेश्चन मिल जाए, 1 से लेकर 60 तक सभी संख्याओं का योगफल कितना होगा, उसको ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे कि संख्या आपको दे दिया जाए यहाँ पे 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 करके यहाँ पे 60 तक, तो इसका योगफल कितना होगा ज्ञात करना है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पे संख्या जो दिया गया है वो है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 6 7 ऐसे करके 60 तक दिया हुआ है। अगर जो अंतर यहाँ पे समान है, अंतर समान का मतलब हो जाएगा जैसे कि यहाँ पे 1 से लेकर 2 तक, यानी कि यहाँ पे दे दिए 1 और यहाँ पे +2 यानी कि एक ही इसमें जोड़ दिया है। फिर यहाँ पे 2 से लेकर 3 तक यहाँ भी एक जोड़ दिया है। 3 से 4 तक फिर यहाँ पे एक जोड़ दिया है। तो सब में समान यहाँ पे अंतर आ रहा है, सब में एक एक जोड़ा है। और इस तरह से करके 60 तक सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। 1 से लेकर 60 तक सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग एक ट्रिक लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे। ट्रिक क्या है वो होगा, तो वो होगा आपका, जैसे कि यहाँ पे दे दिएगा फर्स्ट नंबर, क्या दे देगा यहाँ पे फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे 2 दे देगा। चलिए, कुछ इस तरह से सूत्र रहेगा, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे यहाँ पे 2 रहेगा और मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे टोटल नंबर से। तो टोटल नंबर कितना होगा उससे हम लोग गुणा कर देंगे। चलिए, तो शुरू करते हैं, एक प्रश्न को हल करते हैं तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। जैसे कि दिया हुआ था 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 60 तक, है कि नहीं। तो यहाँ पे फर्स्ट इसमें देखेंगे कि फर्स्ट नंबर कितना है। तो फर्स्ट आपका यहाँ पे लिखा हुआ है और लास्ट आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग इस तरह से कुछ लिखेंगे, देखिए कैसे। जैसे कि हो जाए आपका फर्स्ट प्लस लास्ट कितना है, तो 60 है, हो गया। बटा कितना कर देंगे, 2 कर देंगे। और वहाँ पे लिखा गया था टोटल नंबर से गुणा कर देंगे। टोटल नंबर कितना होगा आपका, यानी कि 1 से लेकर 60 तक संख्याओं को जोड़ना है। तो 1 से लेकर 60 तक संख्याओं का नंबर 60 ही होगा, है कि नहीं। तो क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 60 से। अब क्या करेंगे, इसको कटा देंगे, यानी कि 2 के पढ़ा में 60 आता है 30 बार में, 30 दूना 60 कट गया। अब यहाँ कितना हो गया, यहाँ पे आपका 1 और 60 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा और गुणा कर देंगे 30 से। तो यहाँ पे हो जाएगा 61 × 30। टोटल कितना निकल जाएगा, एक जीरो के जीरो बैठा दीजिए और 3 एकम 3 और ये हो जाएगा 6 3 18, यानी कि आपका अब यहाँ पे नंबर निकल के आ गया 1830। ये आंसर हो गया, यानी कि 1 से लेकर 60 तक संख्याओं को जोड़ने पर 1830 आंसर आ गया। ठीक है, अब एक और हम लोग सवाल लेते हैं। एक और सवाल हम लोग लेते हैं, 1 से लेकर 3 4 5 डॉट डॉट 1 से लेकर कितना तक, तो ले लेते हैं 100 तक। 100 तक सभी संख्याओं का योगफल कितना होगा, इसको बताना है। चलिए, तो आपका ट्रिक वही रहेगा जैसे कि बताया गया है। क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर 1 है और लास्ट कितना है 100 है, लास्ट कितना है 100 है, 100 ले लेंगे और कितना से भाग कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे। अब टोटल नंबर कितना है उतना से गुणा कर देंगे। तो टोटल नंबर 1 से लेकर 100 तक नंबर को पूरा संख्याओं को जोड़ेंगे तो 100 ही मिलेगा। तो क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। चलिए, 100 से गुणा कर दीजिए और इसको कटा दीजिए तो 50 दूना 100 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 1 और 100 को जोड़ देंगे तो 1 से 1 हो जाएगा, 1 से 1 लिख दीजिए और गुणा कर देंगे कितना से, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 50, 50 को से ला करके यहाँ पे गुणा कर देंगे, गुणे 50 कर दीजिए। टोटल कितना हो जाएगा, गुणा करके देखिए तो 0 के 0 हो जाएगा। और क्या करेंगे, 1 से क्या करेंगे, 5 में गुणा करेंगे, 5 एकम 5 हो जाएगा, फिर आपका 0 हो जाएगा, फिर 5 एकम 5 हो जाएगा। तो आपको इतना मिला, यानी कि 5050 मिला। अगर जो यहाँ पे 1 से लेकर 100 तक संख्याओं को जोड़ेंगे तो
तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 550 आ जाएगा। चलिए एक और लेते हैं। तो इस तरह से एक दूसरे तरह से क्वेश्चन लेते हैं, तो इसमें पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगी। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, 1 से लेकर 60 तक सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो सम संख्या क्या होता है, तो सम संख्या आपका हो जाएगा 2, 4, 6, 8 हो गया, फिर हो गया आपका 10, फिर 12, इस तरह से डॉट 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 करके 60 तक के सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये कुछ उससे अलग तरह का हो गया, यानी कि जितना भी सम संख्या है ये सम संख्याओं का योगफल इसमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए सेम आपका वही ट्रिक रहेगा। इसमें फर्स्ट कौन सा नंबर है, तो 2 है, और लास्ट कितना है 60 है। तो फर्स्ट एंड लास्ट ले लेंगे। तो फर्स्ट आपका ले लिए यहाँ पे 2 प्लस कितना हो जाएगा, लास्ट है आपका 60 हो गया, भाग कर देंगे इसमें 2 से। ठीक है, टोटल नंबर कितना है, तो टोटल नंबर आप देखिए, तो टोटल नंबर आपका 2 से लेकर 60 तक सम संख्याओं को जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 1 से लेकर 60 तक जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 60, लेकिन इसमें सिर्फ सम संख्याओं को निकालना है। तो 60 के आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ पे टोटल नंबर 30 हो गया। ठीक है, यानी कि 30 नंबर को क्या करना है, इसमें 3 संख्याओं को इसमें जोड़ना है, तो 30 से इसमें गुणा कर देंगे। उसमें था कि आपका पूरा 60 था या 100 था तो उसमें किए थे, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है टोटल आपका कितना था, तो 1 से लेकर यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है 1 से लेकर 100 तक संख्याओं का कितना संख्या हो रहा है, 100 हो रहा है, तो इसमें 100 से गुणा किए हैं, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे जो है वो आपका 2 से लेकर और यहाँ पे कितना तक 60 तक आपका कितना संख्या हो रहा है, तो 30 हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या किए हैं 30 से गुणा करेंगे। ठीक है, चलिए तो कितना हो जाएगा, कटा देंगे इसको, 15 दूना 30 कट गया। इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब 60 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 62, और गुणा कर देंगे कितना से, तो यहाँ पे है 15, 15 से गुणा कर देंगे, 15 से गुणा कर दीजिए तो कितना प्राप्त होगा आपको, तो हो जाएगा आपका 15 दूना 30 के 0 हार चिन्ह 3, और हो जाएगा 15 छक 90, और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 93। तो ये आपको यहाँ पे मिला कितना, तो 930 प्राप्त हुआ। यानी कि यहाँ पे सम संख्याओं को अगर जो जोड़ें तो आपको 930 प्राप्त हुआ 2 से लेकर 60 तक सभी यानी कि सम को। चलिए इसमें एक सवाल और लेते हैं। 1 से लेकर 100 तक सभी सम संख्या का योग कितना होगा, सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा, इसको ज्ञात कीजिए 1 से लेकर 100 तक। ठीक है, अब 1 से लेकर 100 तक संख्याओं का योग कितना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे सम संख्या को 2 जोड़ 4 जोड़ 6 डॉट 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 करके कहाँ तक 100 तक लिखेंगे। हो गया 100 तक। अब इसमें क्या करेंगे, 100 तक लिखेंगे। अब इसमें देखेंगे कि सम संख्या कितना है, इसमें भी देखेंगे आपका समान अंतर कितना का है, तो आपको यहाँ पे अंतर दिखाई देगा 2 के बाद से 4 यानी कि 2 का अंतर आपको दिखाई देगा। 4 के बाद से कितना है 6 है, तो यहाँ भी 2 का अंतर दिखाई देगा। 6 के बाद से यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब आपका 8 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 का अंतर दिखाई देगा। इस तरह से 2 का समान अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो समान अंतर देखने को मिलेगा तो 100 को 2 भागों में इसको क्या करेंगे, बांट देंगे, तो आपका इसमें 50 हो जाएगा सम संख्या और 50 हो जाएगा विषम संख्या। तो ये 2 से लेकर 100 तक सभी सम संख्याओं का संख्या कितना हो जाएगा, तो सम संख्या हो जाएगा आपका 50। कितना हो जाएगा 50, और विषम हो जाएगा आपका 50। तो हमको तो सम से मतलब है कि नहीं। तो अब इसको कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं, चलिए देखिए। फर्स्ट संख्या कितना है 2, और लास्ट कितना है 100 है, लास्ट कितना है 100, गुण भाग कर देंगे कितना से 2 से, और टोटल नंबर कितना है, तो अभी आप लोग देखें यहाँ पे सम संख्या कितना है, तो सम संख्या यहाँ पे 50 दिया हुआ है कि नहीं। सम संख्या कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है, तो हमें 50 से मतलब है, ये विषम 50 से तो मतलब नहीं है।
तो ये सम 50 क्या है, इसको इसी से यहाँ पे हम लोग गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए 50 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो 2 से कट जाएगा, 25 दूना 50, 25 बार में कट गया। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे 100 और यहाँ पे है 2, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 102 और गुणा कर देंगे 25 से। तो कितना मिलेगा, 25 दूना 50 के 0, 5 और 25 में 0 से करेंगे तो 0, 0 में 5 जोड़ेंगे तो आपका 5 होगा और फिर 25 से कम 25 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपका आंसर मिला 2550। कितना मिला, 2550। यानी कि 1 से लेकर 100 तक सभी सम संख्याओं का योग 2550 हुआ। अब चलिए विषम संख्याओं का योग कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। विषम संख्या का योग हम लोग ये ज्ञात करके देखते हैं। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए जैसे कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 ... करके +99 तक, 99 तक दे दिया जाए कि 99 तक सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे कि दो संख्याओं के बीच में कितना का अंतर है। तो 1 के बाद से 3 आ गया यानी कि इसमें 2 जोड़ा गया है, 3 के बाद से 5 आ गया यानी इसमें भी 2 जोड़ा गया है, 5 के बाद से 7 आ गया यानी कि इसमें भी 2 जोड़ा गया है। यानी कि समान अंतर है, संख्याओं के बीच में क्या है, समान अंतर है। तो आपका वही ट्रिक रहेगा, वही ट्रिक आजमाएंगे हम लोग। यहाँ पे कहाँ तक जोड़ना है, 99 तक। तो 99 तक जोड़ना है, तो चलिए शुरू करते हैं। 99 तक है और 99 में 1 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 में 2 से भाग कर देंगे तो आपको हो जाएगा 50 सम मिलेगा और 50 विषम मिलेगा, है कि नहीं। तो अब हमें किसे, इस विषम से सम से कोई मतलब नहीं है, ये मान के चलिए सम है। अब इस सम से तो कोई मतलब नहीं है, अब हमको क्या चाहिए, ये विषम संख्या चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सब विषम संख्याओं का योग अब करना है, जोड़ना है। तो चलिए वही रहेगा ट्रिक आपका, फर्स्ट संख्या और जोड़ लास्ट रहेगा 99 है और भाग कर देंगे 2 से और गुणा कर देंगे कितना से, तो आपका कुल संख्याओं का कुल संख्या कितना है, विषम संख्या 50 है। तो यही 50 से क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा कर देंगे। तो गुणा कर दीजिए तो कितना बार में, 25 दूना 50 कट जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो गया, 99 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ पे 100 लिख दीजिए, 100 और गुणा कितना कर दीजिए, यहाँ पे 25 है तो 25 कर दीजिए। ठीक है, 100 को 25 से, 100 में 25 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 2500 मिलेगा। कितना मिलेगा, 2500। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए एक और सवाल लेते हैं। अगर आपको उससे हट कर कुछ सवाल दे दिया जाए, जैसे कि आपका हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 ... करके कहाँ तक दे दिया जाए, तो यहाँ पे 50 तक दे दिया जाए, 49 + 50 हो गया। और 50 से फिर आपका आ गया यहाँ पे 49 + 48 + ... करके फिर 1 तक आ गया। यानी कि देखिए इसमें क्या हो गया, 1 से ऊपर की तरफ बढ़ते हुए गए 50 तक, 1 से ऊपर की तरफ बढ़ते गए 50 तक, और 50 के बाद से फिर यहाँ पे क्या हो गया, फिर यहाँ पे अब उल्टा घटने लगा। 50 यहाँ है, 50 के बाद से 49 48 फिर आप आ गए 1 तक। यानी कि 1 से लेकर 50 तक और फिर 50 से आ गए उल्टा 1 तक। इन संख्याओं का योगफल अगर पूछ दिया जाए, योगफल पूछ दिया जाए तो कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम लोग चलते हैं, ज्ञात करते हैं। तो इसमें देखेंगे सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सा है, सबसे बड़ी संख्या कौन है इसमें। चलिए, तो सबसे बड़ी संख्या आपका 50 है कि नहीं, और इससे पहले आपका 1 से लेकर 49 तक है और पीछे भी आपका 49 से लेकर 1 तक है। तो 50 का सबसे बड़ी संख्या, तो 50 को क्या करेंगे, 50 का स्क्वायर निकाल देंगे। क्या करेंगे, 50 का स्क्वायर निकाल देंगे। यहाँ पे चलिए 50 का स्क्वायर निकाल देंगे। ठीक है, तो 50 का स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 50 × 50 कर देंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, 2500। कितना, 2500। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 2500 जो है यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
एक और लेते हैं हम लोग। अगर आपको सवाल दे दिया जाए 1 से लेकर, यानी कि 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 डॉट डॉट करके अब आपको 25 तक दे दिया जाए, कहाँ तक? 25 तक। 25 के बाद से हो जाएगा आपका 24 जोड़ 23 जोड़ डॉट 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 डॉट, फिर आप 1 तक आ जाइए, ठीक है। 1 से लेकर 25 तक और फिर 25 से लेकर उल्टा 1 तक आ जाइए। इन संख्याओं का योगफल कितना होगा, इसको भी क्या करना है? जोड़ना है। तो इसको भी जोड़ कर देखिए कितना होगा। इसमें जैसे आपको पहले ही बताया जा चुका है कि यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 25 है। 1 से लेकर 25 तक गए और फिर 25 से उल्टा आए 1 तक, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है? 25 है। तो 25 को क्या करेंगे? स्क्वायर निकाल देंगे। तो यहाँ पे 25 का स्क्वायर निकाल दीजिए, 25 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा आपका? 25 से हाँ कितना हो जाएगा? 625 हो जाएगा, 625 हो जाएगा। इसमें आपका यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आप जोड़ कर भी देख लीजिए, यानी कि आप 1 से लेकर 25 तक और 25 से उल्टा फिर आप 1 तक चलिएगा। उस संख्याओं को अगर जोड़ना हो तो सबसे बड़ी संख्या का अगर जो हम लोग स्क्वायर निकाल देते हैं तो वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये शॉर्टकट बनाने का ये एक ट्रिक है। अगर वीडियो आपको ये अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करें ताकि आपके दोस्त तक ये पहुंच जाए। और अगर जी इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।